टॉप की दुल्हन लगेगी। यार वो तो ठीक है, पर मेरा नेल पेंट मेरे लिपस्टिक से मैच नहीं कर रहा है। तो तेरी कौन सी शादी होने वाली है? जब तेरी मैच मेकिंग होगी ना तब तू ये सब देख। सुनो, कहाँ जा रहे हो? लेडीज पार्लर है। सुनो मैम, आपके लिए फूल। मेरे लिए? किसने भेजे? हेलो। 17 फरवरी 2012 नई दिल्ली। एक ब्यूटी पार्लर में 19 वर्षीय सारिका पर उसकी सहेलियों के सामने जानलेवा हमला हुआ। उसी शाम सारिका की शादी थी। घर में बारात आने वाली थी। दिल में उमंग और सपने लिए सारिका एक नई दुनिया में कदम रखने वाली थी कि अचानक उसका कत्ल हो गया। कौन था ये बेरहम कातिल जिसने सारिका की जान ले ली? क्या ये पुरानी रंजिश का मामला था या फिर नाकाम मोहब्बत का? जानने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा, जब सारिका अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी। मैं कॉलेज जा रही हूँ। अरे सारिका, नाश्ता तो करती जा। पापा, कपिल, नाश्ता रेडी है, जल्दी आइए। क्यों भाभी, आज आपके एजी ओजी सुनोजी को नहीं बुलाओगी? मेरे एजी ओजी सुनो जी अपनी बहन की तरह लेट लतीफ है, देखना अभी ना ही रहे होंगे। देखो कैसे 1 मिनट में सबको तुम्हारे सामने हाजिर करती हूँ। जस्ट वॉच। भैया, पापा, बचाओ बचाओ बचाओ, भैया पापा। क्या हुआ? बोल, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सारिका? बोल, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे। तेरी मन की रुक। भैया बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ। भाभी भाभी। बहुत शैतान हो गई हो तुम सारिका। क्या हुआ? चीख पुकार कैसी? ये लो, आपके एजी ओजी सुनोजी आ गए। जाके उन्हें नाश्ता खिलाओ। सारिका, तेरे को ओके ओके गाइस, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। नाश्ता करने का बिल्कुल टाइम नहीं है। भाभी को प्लीज कोई ब्लेम मत करना। बाय। हे भगवान। आज भी वहीं खड़ा है। पहले ही कहा था, भौरा है, अपने फूल के पीछे घूम रहा है। कपिल, ये जो तुम्हारा दोस्त है रंजन, बाहर क्यों खड़ा रहता है? क्यों? अरे नोट्स नहीं आया होगा भाभी। क्यों, कॉलेज नहीं जाता? नहीं, उसके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आजकल वो कॉलेज नहीं जा रहा है। अच्छा अभी तो जाने दे, लेकिन उससे कहना अगली बार अंदर नहीं आया तो नोट्स नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली डन। चलो मैं निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहे? कभी नाश्ता करके जा। नहीं नहीं, मेरे को अरे, जाना है भैया। ऑमलेट? चलो चलो, बाय बाय। अरे तू इधर है, कितना लेट है? सॉरी, बहुत लेट हो गया यार। अरे तू अंदर क्यों नहीं आ जाता? अरे छोड़ना यार, मुझे तो पता है मुझे कितना अजीब लगता है। मेरे बर्थडे पे तो आया था, तब भी सबसे मिला था, भाभी से भी मिला था, तब क्या हुआ? चल छोड़। भाभी ने ये कहा है कि आज के बाद अगर तेरे को नोट चाहिए तो सीधे घर आ जाना। ओके, ये ले नोट। और हाँ, कॉलेज अटेंड किया कर, वरना अटेंडेंस के चक्कर में फंस जाएगा। हाँ, और एग्जाम मिस हो जाएगी। चल मैं निकलता हूँ, बहुत टाइम हो गया। सॉरी यार। क्या कर ये पूरा खत्म होना चाहिए। यार, कौन सा तरीका है प्यार जताने का? विजय भाई लेट हो रहे, चलो जल्दी। जी आया पापा। चलिए आइए।
वक्त का पाबंद है। अरे ये जल्दी क्या है, अंदर आओ, दरवाजा तो बंद कर दूं। हाँ, तुम मुझे कभी शिकायत का मौका दोगे या नहीं? क्यों देना चाहिए? एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये सारिका के साथ नई एडजस्टमेंट क्या लगा रखी है? सब्र करो, वक्त आने पर सब बता दूंगी। सब तुम्हारे लिए है। तब तक के लिए यू जस्ट वेट एंड वॉच। रियली? अरे अरे, पेशेंस, कम इनसाइड। आपका नाम है ना? कौन आया होगा? ये लो, कैसे मर दो, जरा सी बात पर पसीना पसीना हो गए। मैं संभालती हूँ। अरे सारिका कॉलेज नहीं गई क्या? मैं अपना प्रोजेक्ट घर पे ही भूल गई थी। हाँ रख दिया, कहाँ रख दिया मैंने मेरा प्रोजेक्ट? कल मैं आपके रूम में पढ़ाई कर रही थी ना, शायद नहीं होगा। सारिका, कहीं ये तो नहीं है? यही तो है। गॉड, बाय बाय। आप इस वक्त नाइट गाउन में क्यों हो? अब वो फ्री थी तो सोचा आज घर पे अपना फेशियल कर लूं। उप्स, सॉरी, डिस्टर्ब किया। नहीं, दैट्स ओके। बाय। ये बैग, ये तो रंजन का बैग है। हाँ, रंजन का ही है। अब कपिल से नोट्स लेने आया था, लगता है जल्दबाजी में यहीं भूल गया। वैसे कल कपिल के नोट्स लौटाने आएगा, क्या पता नोट्स लौटाने के लिए आएगा या तेरे दीदार करने। भाभी स्टॉप इट। You won't believe this. रंजन का मैसेज आया है। Really? Yes. I can't believe उसने किसी से मेरा नंबर लिया। He says, "Hi, it's Ranjan here. Please save my number." क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? क्या बात है, बड़ा बेसब्रा है। एक ही बात में बहुत कुछ कह गया। भाभी स्टॉप इट। वैसे कॉलेज से सिर्फ एक लेक्चर के लिए फ्री हुई हैं पूरे दिन के लिए, जाना नहीं है? भूल गई। बाय, टेक केयर। बाय। यूं दिखने में तो सारिका का परिवार सुखी था, लेकिन कब तक विश्वासघात का राक्षस छिपा रह सकता था? अपने परिवार को दगा दे रही रागिनी का सच आखिर कब तक छिपा रह सकता था? कितनी भी कोशिश कीजिए, लेकिन जहां आग हो वहां धुआं दिख ही जाता है। अवैध संबंधों की कालिक कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है।
लेकिन खुद से उम्र में बहुत छोटे रंजन के साथ नाजायज रिश्ता कायम करके परिवार को धोखा दे रही रागिनी को कहां इस बात की फिक्र थी। थैंक्स। वेलकम। क्या रहा है बच्ची को खुश? बच्ची को तो खुश कर दिया, बच्चे को भी कर दो। कैसे? चाय पिलाओ। डाइनिंग पर या बेड टी लोगे? वैसे मुझे तो सिर्फ बेड टी पसंद है। ओके। चैप्टर समझ में ही नहीं आता। बहुत इजी है, रुक ये देख। चलो बहुत होगी पढ़ाई, पहले चाय पी लो। रुक मैं परसों के नोट्स लेकर आता हूँ। हाँ? फटाफट। क्यों? मेरा प्लान कामयाब रहा ना। अब सारिका के बहाने जब चाहो यहाँ आ सकते हो। सारिका के दिल के फूल खिलते रहेंगे और हम अकेले में गुल खिलाते रहेंगे। भाभी, मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? बहुत अच्छी लग रही है। अब चल जल्दी जा, जल्दी जा। हाय। हाय। चले चलो। रागनी, ये रंजन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही नहीं आने लगा? हाँ तो रागनी, मुझे सब पसंद नहीं है। उसका सारिका के साथ क्या चल रहा है? और तुम भी उसमें? तो क्या हो गया, दोनों जवान है। तुम कभी जवान नहीं थे क्या? याद है मेरे घर के चक्कर लगाया करते थे। और फिर लड़का अच्छा है, सबके सामने ही तो घर आता है। तुम्हारी तरह नहीं, मेरे घर के चक्कर काट के पिछवाड़े से मेरे घर की छत पे आते थे, सगाई के बाद भी। मूड क्या है मैडम? मूड है किचन में जाके गर्मा गर्म खाना बनाने। और मेरी मिठाई? कल रात को ही तो खाई थी। प्लीज क्रॉस कर चुके हो, ज्यादा मिठाई से डायबिटीज हो जाएंगी। छोड़ो। अरे कसम से आई एम सीरियस। भाभी, ऐसे पराठे तो चांदनी चौक में भी नहीं मिलते। अच्छा, तो सिर्फ तारीफ से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम करोल बाग की रबड़ी खिलानी पड़ेगी। ठीक है। यार मेरे लिए भी ले आना। भाई देखो, जब तक मुझे डायबिटीज नहीं है तब तक मैं भी जरा मिठाई के मजे ले लूं। क्या? बस सारिका बेटे, तेरी पढ़ाई कैसे चल रही? अच्छी चल रही है पापा। कब एग्जाम? नेक्स्ट मंथ। विजय, वो शर्मा का फोन आया था? हाँ, डील तो सेटल हो ही गई। क्या वो उस फ्लैट का? कुछ 5 लाख रुपए डिपॉजिट देकर गया है वो। चलो गुड। अरे रंजन, खाना तो खा। अब से खा तो रहा हूँ यार, खाना इतना टेस्टी है कि पेट ही नहीं भरता। सही कह रहा है रंजन, सब तेरी भाभी का कमाल है। वासना में अंधी होकर परिवार और पति को धोखा दे रही रागिनी तो निंदा की पात्र है ही। रंजन भी उतना ही बड़ा गुनहगार है जो दोस्ती का नकाब पहनकर इस परिवार की इज्जत से खेल रहा था। और सबसे शर्मनाक बात यह थी कि इन दोनों ने अपना मतलब साधने के लिए भोली मासूम सारिका का इस्तेमाल किया। रागिनी ने ऐसी परिस्थितियां पैदा की कि सबको यही लगे रंजन वहां सारिका से मिलने आता है और वो लोग परिवार की नाक के नीचे अपने इस नाजायज संबंध को परवान चढ़ा सके। लेकिन दोनों ही भूल गए कि गुनाह बेशक बहुत तेज भागता है, लेकिन एक ना एक दिन लड़खड़ा कर गिरता जरूर है। और वही हुआ भी। दरवाजा तो खुला है, मतलब भाभी घर पे? अरे शरारतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है तुम्हारी। अब बच्चे ही शरारत करेंगे। बच्चे? तुम और बच्चे? अरे तुम जैसे 15-20 बच्चे मोहल्ले में आ जाए ना, कोई नहीं बचने वाला। तुम भी यार। ये चेन क्यों लगाई हुई है? कपड़े? ये कपड़े ऐसे क्यों रखे हैं? डार्लिंग, स्ट्रॉबेरी या मैंगो आइसक्रीम? तुम ये मैंगो स्ट्रॉबेरी छोड़ो, मुझे थोड़ा पानी पिला दो।
एनीथिंग फॉर यू। थैंक्स डा। अच्छा चलो जल्दी से कपड़े पहनो और जाओ। क्यों? पापा का फोन आया था, सारिका कभी भी आती होगी। आज उसकी कॉलेज से जल्दी छुट्टी हो रही। ये सारिका भी ना आओ की बेड़ी बनकर बैठी है, रास्ते का रोड़ा है वो। ओहो, अब गुलकंद खाना है तो गुलाब की कांटे तो झेलने पड़ेंगे। अब जाओ। अरे दिल नहीं मानता ना यार। इस छोटे से दिल को मनाओ और जाओ। शादी नहीं, आई लव यू। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो क्या हुआ? मैं तो अब भी तुम्हारी हूँ। मैं कहाँ जा रहा हूँ? चलो क्यों? नो गो। नो जाओ। नो, एक लास्ट प्लीज। लास्ट फाइनल ना? Five minutes. अरे सारिका, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? सारिका, क्या बात है? इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। प्लीज यहाँ से चली जाओ। प्लीज जस्ट गो। मुझे पसंद है अरे बाबूजी। पापा लीजिए, बहुत टेस्टी है। मुझे पनीर दो ना। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे तुझे एक दे दिया। आगे तुम कब खाओगी? अब मैं खा लूंगी बाबूजी, आप लीजिए ना। तुम्हारे हाथ में जादू है। थैंक यू। अब दाल और स्वीट डिश पे क्या? जल्दी जल्दी खाइए, अब गाजर का हलवा भी है। अरे वाह। अरे तू क्यों नहीं खा रही? पनीर लेना। अरे इससे क्या हुआ? कितना पड़ेगा यार? टॉप करेगा? नहीं यार, क्या बात है, आजकल सारिका दिखाई नहीं देती। पता नहीं यार, आजकल कुछ पढ़ाई में ज्यादा ही बिजी हो गई है। तेरी बहन जो है। अरे रुक, देख के आता हूँ। हाँ? तारिका, तारिका, रंजना है, तुझे पूछ रहा है। मुझे नहीं मिलना है। अरे पर मैंने बोला ना मुझे नहीं मिलना है। सुन, सो रही है भाई। ठीक है, सोने दो, तू पढ़ाई कर। चल मिलते हैं। बाय। सारिका, कैसी लग रही हूँ मैं? तेरे भैया ने नई साड़ी लेके दी है मुझे। अरे मेरी चंदा, छत पे चांद देखने नहीं चलना है क्या? हाँ हाँ, बस जा रही हूँ। आज सोसाइटी की सारी औरतें छत पर है, सब साथ में व्रत तोड़ेंगे। अरे वाह, चलो। सारिका, हाँ लेती हुई आना। तुम खुद लेकर जाओ, टाइम नहीं है मेरे पास। क्या क्या कहा तूने? क्या होता जा रहा है तुझे? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, भूल गई है? हाँ लेकर आ, चलो आगे। पता नहीं आजकल इसे क्या होता जा रहा है, सीधे मुंह बात ही नहीं करती। ये सब तुम्हारे ज्यादा लाड़ प्यार का नतीजा है। चल। चांद बनके तुम
मेरी गली में आया। बस बस बस, तुम्हारा गाना बाद में सुनूंगी, पहले पानी पिला दो। नमस्ते, कैसे हो आप? कैसे भाभी जी? और अरे क्या है भाई? नमस्ते। चांद कैसे मत आप? निकला कि नहीं? अरे हंसी, very good। नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। देख लो, पूरा दिन घर का काम करती रही, फिर भी तुम्हारे लिए व्रत रखा है। ये मेरा प्यार ही तो है। रागनी, तुम्हारे इसी प्यार पर तो कायल हूँ मैं। भगवान करे तुम्हारी जैसी बीवी सब करे। वेल, वो थोड़ा सा मुश्किल है, यू नो। वन प्लीज। वैसे बात तो सही है। क्या, लेकिन तुमने मेरी तारीफ भी नहीं की। सुबह से इतना टाइम लेकर तैयार हुई। तुम बहुत 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 खूबसूरत लग रही हो। तो फिर आज के दिन एक फोटो तो बनती है ना? चल। सारिका, अपने मोबाइल से एक अच्छा सा फोटो खींचते हैं हमारा। सारिका, खींचना। अरे खींचना। अरे क्या हुआ? तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती ना? सारिका, तुम्हें तो एक्ट्रेस होना चाहिए था। मतलब जरा सा भी दर्द नहीं होता ये नाटक करते वक्त? सारिका, क्या बकवास कर रही हो तुम? सब कुछ जानती हूँ मैं तुम्हारे बारे में। आवाज नीचे रखो। Just shut up! सारिका, यहाँ सती सावित्री होने का नाटक कर रही हो और वहाँ पीठ पीछे ऐसी हरकतें करती हो कि बाजारों औरत भी शर्मा जाए। क्या बकवास कर रही हो सारिका? व्रत रखने का ढोंग किया है तुमने। एक्चुअली भैया नहीं जानते ना कि दिन के वक्त कौन सा व्रत तोड़ा है तुमने। कब? सारिका, रंजन तुमसे बहुत प्यार करता है, फिर अकेले में उसे घर बुलाकर उसके साथ। अरे तुम्हें भाभी कहने में भी शर्म आती है मुझे। सारिका, बस करो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्या बकवास कर रही हो तुम? तू नीचे चल, नीचे चल। दिमाग खराब हो गया भैया था। मेरी भैया प्लीज आप मेरी बात का यकीन कीजिए। मेरे पास वीडियो क्लिप्स है भैया, प्लीज भैया मेरी बात का। दिमाग खराब हो गया तेरा। कुछ भी बकती जा रही है। भैया प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। शर्म नहीं आती तुझे? जो सबका ख्याल रखती है उसे कीचड़ उछालते हुए। कीचड़ में तो ये गिरी हुई है भैया। सारिका, तू पागल तो नहीं हो गई? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ मैं। और जब आप लोग इनकी घटिया वीडियोस देखेंगे तो आप लोग भी पागल हो जाएंगे। देखिए, इनके सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं मैंने, देखिए। शर्म नहीं आई तुझे? सब घटिया वीडियो बनाते हुए। मैं और क्या करती भैया, मैं और क्या करती? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था भैया। अगर मैं ये बात आप लोगों से कहती तो आप लोग मेरा यकीन करते? नहीं ना। अकेले में दम घुट रहा था मेरा, पागल हो गई थी मैं। मैंने सोचा था मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी, मैं चुप रहूंगी। छत पर इनका घटिया नाटक देखकर मुझसे रहा नहीं गया भैया। सॉरी भैया, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं इस रंजन को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। कपिल, चल तो, चल, चल तो, चल। घर में रहने लायक नहीं है तू। चल बाहर। विजय, चल, चल, नहीं, चल। नहीं, नहीं, नहीं। मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात। निकल मेरे घर से। मेरा दोस्त होके सारिका के साथ, भाभी के साथ। इतना बड़ा मर्द नहीं बना तू जो मुझे मार सके। ना मर्दों की खानदान है तेरी, और उस खानदान में सबसे बड़ा नामर्द पता है कौन है? तेरा भाई विजय। जो भी हुआ उसके नाक के नीचे हुआ,
और उसे एक भी बार पता नहीं चला। थोड़े से चल। कपिल, कपिल क्या हुआ ये सब? कपिल, कपिल भैया, अब क्यों आई है तू यहाँ पर? हाँ? सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। अब भैया कहकर मरहम लगाने आई है। जस्ट गो, चली जाओ यहाँ से। बस रोते नहीं बेटे। पापा, भैया मुझसे क्यों नाराज है? इन सब में मेरी क्या गलती है पापा? यही गलती है क्या कि मैं अपना भाई का घर उजड़ते हुए नहीं देख पाई? भैया ऐसे बिहेव कर रहे जैसे जैसे इन सब में मेरी गलती हो। चुप हो जा, चुप हो जा। देख सारिका, सब लोग बहुत परेशान हैं। ये बात सबके सामने नहीं आनी चाहिए थी। सबके सामने पगड़ी उछलेगी तो तकलीफ तो होगी ना। मुझसे आके बोल देती या अकेले में भैया को बता देती तो ये बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। I'm sorry पापा। इंसान से गलती होती है ना। आजा। किसी भी परिवार की खुशियों की नींव एक औरत ही होती है, और अगर ये नींव ही हिल जाए तो फिर सब कुछ बिखरते देर नहीं लगती। सारिका के परिवार के साथ भी यही हो रहा था। कुछ ही महीनों बाद रागिनी और विजय का तलाक हो गया और रागिनी इस परिवार से कानूनी तौर पर अलग हो गई। लेकिन जो टीस वो छोड़कर गई थी उसे दूर कर पाना किसी के वश में नहीं था। बहरहाल वक्त के साथ धीरे धीरे ये जख्म भी भरने लगा और अब सारिका का रिश्ता पक्का होने जा रहा था। दीदी चलो चाय। और सक्सेना साहब, आपका बिजनेस ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी। अब सारिका मेरी सिस्टर। विजय बैठो सारिका। जी जा बैठ। भाई लड़की हमें बहुत पसंद है और दान दहेज के हम लोग खिलाफ हैं, मगर एक बात है, तो लड़के को काम के सिलसिले में अमेरिका जाना है, तो हम ये चाहते हैं कि ये शादी जल्दी हो जाए। बहू का वीजा बनाने में भी वक्त लगेगा ना। सक्सेना साहब, दिक्कत की तो कोई बात ही नहीं है। जो मुहूर्त आपको सूट करे हमें बता दीजिए, हम फौरन फेरे करवा देंगे। चलिए इसी बात पे मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। Mrs. Sarika Saxena. Not bad. इतनी रात को कौन मुझे मैसेज करेगा? शादी करने के सपने देख रही है बेवकूफ। कुछ सपने सपने ही रह जाते हैं, पूरे नहीं होते। The number you are trying to call is currently not reachable. बहुत सुंदर। और ये ड्रेस पापा अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी। अच्छी खरीदारी कर ली तूने बेटे। क्या करें बेटे,
घर में कोई औरत तुम्हारे साथ होती तो तेरे लिए आसानी होती, नहीं? लेकिन किस्मत ने ये दिन देखने के लिए मजबूर कर दिया। पापा, आप कहो तो मौसी को बुला लेते हैं, सारिका की थोड़ी मदद हो जाएगी। नहीं भैया, इट्स ओके। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर लूंगी। मौसी आएंगे तो खामखा गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे। सही कह रही है सारिका, मौसी जी और टेंशन क्रिएट कर देगी। क्या हुआ? पापा मुझे कोई परेशान कर रहा है। पापा परसों के दिन भी मुझे यही नंबर से मैसेज आया था, आज भी आया है। बताओ। अब तक शादी के फैसले पर हो, सोच लो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। कौन है ये बदतमीज? पता नहीं। शादी ब्याह के मौके पर पिक डालने वाले ऐसे बहुत से लोग होते हैं, उन्हीं में से होगा कोई। पापा फोन दीजिए। जाकर नया सिम ले लो और नया नंबर किसी को नहीं देना, सिवाय हम में से किसी को। समझ गई? इतनी शॉपिंग सारिका, थक गया हूं मैं, बहुत हो गया। मुबारक हो, 17 फरवरी की शादी तय हुई है। कार्ड भी छापने दिया है, पर फेरे नहीं ले पाओगी तुम। पापा ने शादी के कार्ड्स कहाँ दिए छपाने? पता नहीं, पापा ने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या हुआ? अरे सारिका क्या हुआ? सारिका, सारिका क्या हुआ? ठीक है, ये कार्ड हमें पसंद आया तो। अरे सारिका बेटे, अच्छा होगा तो आगे ये देख, तेरी शादी का कार्ड देख ले, सैंपल पीस है। बस मैं प्रिंटिंग ऑर्डर देने ही जा रहा था, देख तुझे भी पसंद आएगा। आप चलिए, मैं आपको फोन करके बताता हूँ। सारिका एक बात बता, तूने किस किस को फोन नंबर दिया? पापा मैंने अपना नंबर किसी को नहीं दिया है, ये नंबर कल ही तो शुरू हुआ है। ये तो बहुत ही सीरियस मामला है, हमें पुलिस के पास जाना पड़ेगा विजय। पापा वहां जाकर क्या कहेंगे? पापा साल भर बाद तो हम लोगों को मुंह दिखाने के लायक हुए हैं, बात निकलेगी तो फिर गड़े मुर्दे भी उखड़ेंगे। लोग कहेंगे कि हमारा खानदान ही ऐसा है। इस बंदे का कुछ हो ना, लेकिन हमारे सारिका की शादी जरूर टूट जाएगी। सारे का काम करना, आज से ना तुम किसी को फोन करोगी और ना ही किसी का फोन उठाओगी। ये फोन बंद करके रख दो और घर के बाहर अकेले नहीं जाओगी। देखो कुछ ही हफ्तों की बात है, हमें सावधानी बरतनी होगी। एक बार तुम अमेरिका चली गई ना तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों पापा? ठीक है। जब से सारिका की शादी तय हुई उसे धमकियां मिलने लगी। पर कौन था ये शख्स जो धमकी भरे मैसेजेस भेज रहा था और क्यों, क्या चाहता था वो, और उससे सारिका की निजी जिंदगी के बारे में सब कुछ कैसे पता था? इन सारे सवालों के जवाब तो मिलने अभी बाकी थे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सारिका के परिवार ने सही किया? नहीं, उन्हें फौरन पुलिस के पास जाना चाहिए था, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और अपनी इस भूल का बेहद गंभीर परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा। सारिका, तुम ना तेरी शादी में टॉप की दुल्हन लगेगी। सुनो, कहाँ जा रही हो? लेडीज पार्लर है। सुनो मैम, आपके लिए फूल। मेरे लिए? किसने भेजे? हेलो, अच्छा बताइए, दिखने में कैसा था? नहीं मालूम, उसका चेहरा गुलदस्ते के पीछे ढका हुआ था। कुछ हुलिये वगैरह याद हो, कुछ कपड़े? कुछ नहीं मालूम, नहीं मालूम।
जब तक हम कुछ समझ पाते उसने वार किया और भाग गए। किसी से दुश्मनी थी सारिका की? मेरा मतलब है कोई आदमी जिससे इस शादी से प्रॉब्लम थी। मेरा मतलब है कोई लड़का या सारिका को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिस दिन शादी तय हुई थी बस तभी से उसे धमकी वाले मैसेजेस आने लग गए थे। हमने सोचा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन हमें क्या पता था कि वो सच हो जाए। क्या सारिका का फोन मुझे मिल सकता है? पता करो किसका नंबर है, कहाँ का है और इस्तेमाल कौन कर रहा है, जल्दी। विजय जी, सारिका जी के नंबर पे जिस मोबाइल से एसएमएस आया करता था वो नंबर आपके ही नाम पे रजिस्टर्ड। ऐसा कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? ऐसा ही एनीवे, आप यहाँ साइन कीजिए। मुझे लगता है कि किसी ने आपका जाली साइन किया है, लेकिन फिर भी आपका पर्सनल डिटेल जैसे कि आपकी तस्वीर, आईडी प्रूफ, रेजिडेंस प्रूफ, ये सब कैसे कोई अरेंज कर सकता है? क्या आपका कोई दुश्मन है जो आपको मुसीबत में देखना चाहता हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक्स वाइफ 1 साल पहले हमारा डिवोर्स हुआ था। डिवोर्स के बाद कभी आपका उनके साथ कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं इंस्पेक्टर साहब। कहाँ रहती है? अपने मायके में ही होगी इंस्पेक्टर साहब। लेकिन उसे हमारे यहाँ की हर खबर कैसे लग सकती है? वो बात की बात है। इस वक्त हमारे लिए ये बात जानना ज्यादा जरूरी है कि वो नंबर वही यूज कर रही थी या कोई और। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं। जब से तलाक हुआ है मैं रोहतक से बाहर गई ही नहीं। मेरी एक गलती मुझ पर इतनी भारी पड़ गई तो मैं दूसरी गलती करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ, और ये जानते हुए कि सीधा शक मुझ पर जाएगा। सर मुझे लगता है सही कह रही है, क्योंकि जिस फोन से एसएमएस गए हैं उस फोन की लोकेशन नई दिल्ली है। रागिनी के पास इस बात के सारे सबूत हैं कि वो रोहतक से बाहर गई ही नहीं, लेकिन वो नंबर जिससे आपके घर पे एसएमएस आते थे उस नंबर की लोकेशन सिर्फ और सिर्फ नई दिल्ली ट्रेस हुई है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि जब रागिनी दिल्ली में थी ही नहीं, फिर सारी की सारी जानकारी उस तक पहुंचती कैसे थी? खैर इंस्पेक्टर साहब, शादी की खबर तो बहुत लोगों को थी, लेकिन कार्ड वाली बात बड़ी अजीब थी। कार्ड वाला यहाँ घर पर आया और वहाँ सारिका को मैसेज पहुंच भी गया। एक मिनट। उस दिन आपके घर पे कौन कौन मौजूद थे? मैं था, मेरा बेटा विजय, वो कार्ड वाला और हमारा नौकर तिवारी। तिवारी? आइए इंस्पेक्टर साहब, ये है तिवारी का कमरा। क्या हुआ साहब? बाहर हो। तेरी तनख्वाह कितनी? 4000। 4000। और यहाँ तू 6 महीने से काम कर रहा है, फिर ये 50,000 कहाँ से आए? किसने दिए तुझे? और ये फोन साहब, और ये एक ही नंबर पे तू बार बार किससे बात करता है? कौन है बोल? तू थक जाएगा पिटता पिटता, लेकिन हम मारते मारते नहीं थकेंगे। सच बोल। बताता हूँ साहब, मुझे तो खबर देने के पैसे मिलते थे साहब, पर मुझे क्या पता था कि सारिका दीदी को मार देगा। कौन सा वो? पड़ोस में रहता है, रंजन। रंजन? साहब
सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर आपको गलत बंदा मिला सारिका सर। का मर्डर किया तूने? सर, मैंने नहीं किया सर। प्लीज सर। चल बैठ अंदर। सर आपको गलत फहमी हुई है सर। अब निकालता हूँ तेरी गलतफहमी। चलो। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तूने खून कर दिया उसका। तिवारी को पैसा तूने दिए ना? हाँ? बोल, सच बोल। सर मैंने बस पैसे दिए थे, प्लान मेरा नहीं था सर, कसम से। किसका प्लान था? विजय की एक्स वाइफ रागिनी का। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब। तलाक के बाद मैंने इससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, बस उसी का बदला ले रहा है मुझसे। पूछिए इससे, कोई सबूत है इसके पास? मैं जानता था कि फंसने के बाद तू ऐसा ही करेगी। आखिर जो औरत अपने खुद की पति की ना हो सकी, वो मेरी क्या होगी? इसलिए मैंने इसके खिलाफ एक एक सबूत इकट्ठा किया। तेरी हर एक फोन की रिकॉर्डिंग मेरे पास, देख लो। अब क्या बोलती हो रागिनी? हाँ, मैंने मारा था उसे, मैंने मारा। मेरा सच सबके सामने लाया था। जहाँ जाती थी लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, माँ बाप भी बात नहीं करते थे मुझसे। उसने मेरी शादी तोड़ दी थी, तो मैं उसकी शादी कैसे होने देती? सारिका की शादी की खबर मुझे रंजन ने दी थी। मेरे पास विजय का फोटो आईडी, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। मैंने वो सब लाकर रंजन को दी और एक सिम निकलवाया, और इसने सारिका को मैसेज करने शुरू कर दिया। 6 महीने पहले तिवारी वहां पर आया, रंजन उससे मिला करता था। इसे लगा ये फंस जाएगा, इसने जब मुझे बताया तो मैंने इसे पैसे भेजने शुरू कर दिए। इसने वो सारे पैसे लाकर तिवारी को दिए, और तिवारी हर पल की खबर इसे देता रहा। इसने धमकियों भरे एसएमएस सारिका को भेजने शुरू कर दिए मेरे कहने पर, लेकिन फिर भी सारिका डरी नहीं, तो मुझे मजबूरन उसे मारना पड़ा। मैम आपके लिए फूल। मेरे लिए? किसने भेजे? लेकिन सारिका को मारकर मुझे कोई अफसोस नहीं, मैं अपना बदला ले चुकी हूँ। कैसा बदला? हाँ? गुनाह तूने किया, इल्जाम मेरी बहन पे लगा रही कि उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। अरे अपनी जिंदगी बर्बाद की तूने, और साथ में हम सब की भी। ले जाओ इसे, इसे भी ले जाओ। बदला एक ऐसी भावना जो बहुत से अपराधों के मूल में होती है, लेकिन ये कैसा बदला? गलतियां रागिनी ने की, विश्वासघात उसने किया, और जान गंवानी पड़ी मासूम सारिका को। सारिका की हत्या के लिए रागिनी और रंजन को आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई, और इस अपराध में उनका साथ देने के लिए तिवारी भी 5 साल की कड़ी सजा भुगत रहा है। विश्वासघात वहीं होता है जहां विश्वास, और विडंबना यह है कि सबसे ज्यादा विश्वास हम अपने अपनों पर ही करते हैं। इसीलिए समय समय पर अपने विश्वास की परख करते रहना जरूरी है, क्योंकि इंसान की नीयत और फितरत बदलते देर नहीं लगती। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान।